तो रामचरितमानस के मैं चौपाई के विषय में बताऊंगा। उस चौपाई को यदि प्रतिदिन आपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी, सब समस्या समाप्त हो जाएगी। जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन कई बार परेशान होकर हताश हो जाते हैं। जीवन की 9 बड़ी समस्याओं का अचूक रामबाण उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यह बहुत ही सरल और आपकी दिनचर्या में बहुत ही आसानी से शामिल हो सकता है। जीवन की कई समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। सुबह स्नान आदि के बाद जब आप पूजा करें तो सबसे पहले श्री गणपति का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। फिर श्री राम जी का ध्यान करके समस्याओं का हिसाब से जो मानस मंत्र का जाप करें। यह जाप कम से कम एक माला यानी 108 बार करना चाहिए। तुलसी की माला से जाप करना उपयुक्त रहेगा। रामचरितमानस का अचूक मंत्र करना प्रारंभ करें। आप जाने या चाहे न जाने, समझें या चाहे न समझें, लेकिन रामचरितमानस का एक एक चौपाई मंत्र के समान है, रामबाण उपाय है। इसको आप करें, आपके घर की सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सा चौपाई आपको किस काम में कारगर साबित होगा। जिन लोगों को धन वैभव सब प्रकार समृद्धि है लेकिन सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, मन में सुख का अभाव है, तो उन लोगों को यह मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? ये रामचरितमानस में लिखा हुआ चौपाई है। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नई। इस चौपाई को आप यदि करें तो जिन लोगों को धन वैभव सब प्रकार से प्रसिद्धि है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, तो इस चौपाई का प्रतिदिन तुलसी के माला पर 108 बार जाप करने आपका वो समस्या दूर हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परीक्षा में मन मुताबिक अंक नहीं ला पाते हैं, पूर्ण कोशिशों के बाद भी कुछ याद भी नहीं होता है, उन विद्यार्थियों को इसका जाप करना चाहिए। यह मंत्र लिखकर अपने पढ़ाई के स्थान पर लगाना चाहिए, ताकि जब भी निगाह पड़े तो यह मंत्र स्वतः भीतर चला जाए और आपके मन में चलने लगे। इस चौपाई को आप अवश्य पढ़ें और 108 बार जाप करें। आपका मन लगने लगेगा, आपको याद नहीं होगा तो वह याद जरूर होने लगेगा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। इस चौपाई को प्रतिदिन आप एक माला पर जाप करें। आपका जो यादाश्त कमजोर है या पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आपका सारी काम सफल हो जाएगा। तीसरा बात मैं बताऊं, घर में घुसते ही तनाव हो जाता है। यदि कहीं से आप जाते हैं और घर में घुसते ही आपको तनाव का सामना करना पड़ता है, और यानी पारिवारिक कलह इतनी ज्यादा हो गई हो कि अब मन अत्यधिक परेशान रहता हो, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ इस मंत्र का जाप भाव के साथ करना प्रारंभ करें, जल्द ही आपको शांति प्राप्त होगी। कौन सा चौपाई है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस चौपाई का पाठ करने से आपके सारे काम बनने लगेंगे, घर में सुख शांति आ जाएगा। चौथा, जीवन में अचानक कोई समस्या आ गई हो, किसी प्रकार का संकट आ गया हो, वह कोर्ट कचहरी थाना पुलिस या मानसिक रूप से कोई भी तनाव हो जिसे आप खुद को संकटग्रस्त समझें, ऐसे में आपको इस मंत्र का जाप प्रारंभ करना चाहिए। तुलसी का माला ले लें और उस पर जो समस्या है उसके अनुसार सारा चौपाई मैं बता रहा हूं, उसको तुलसी के माला पर 108 बार जरूर जाप करें। आपका सारा बिगड़ा हुआ काम अवश्य बन जाएगा। तो इस क्या करें? दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का प्रतिदिन करेंगे आप जाप, तो जीवन में अचानक कोई समस्या आ गई हो, किसी प्रकार का संकट आ गया हो, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस या मानसिक रूप से कोई भी तनाव हो जिससे आप खुद को संकटग्रस्त समझते हो, आपका इस मंत्र का जाप से सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। पांचवा बात मैं बताऊं, आज धन कमाने के लिए शारीरिक श्रम अत्यधिक हो गया है, खान पान पौष्टिक नहीं रह गया है। इसके चलते शारीरिक रूप से भी
रोग अत्यधिक हो रहे हैं, लोग में असाध्य रोग आयु से पहले होना प्रारंभ हो गए हैं। इस प्रकार समय से पहले रोग से बचने के लिए और निरोगता प्राप्त करने के लिए इस मंत्र को जरूर जाप करें। कौन सा मंत्र है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इस चौपाई को प्रतिदिन आप जाप करें तो इस जो खान पान का समस्या है, शारीरिक रूप से रोग अत्यधिक हो गया है, तो उसका निदान आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। छठा बात मैं बताऊं, विष के कई प्रकार हो गए हैं। पहले तो विषैले जीवन जैसे सांप बिच्छू जहर खुरानी आदि के माध्यम से ही विष शरीर में प्रवेश करता था, लेकिन अब फूड पॉइजनिंग जहरीला प्रदूषण कीटनाशकों को का खाद्य पदार्थ पर प्रभाव जैसे विषाक्त से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आप विषाक्त से बच सकते हैं। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फलु दीन अमीको। इस चौपाई का जाप अवश्य करना चाहिए। सातवां बात मैं बताऊं, कर्म क्षेत्र में आपसी शत्रुता यदि हो गई हो या विवादास्पद स्थिति चलने के कारण मन में शत्रुता का भाव उत्पन्न हो गया हो, तो शत्रुओं को मित्रवत करने के लिए मित्रवत व्यवहार आपका शत्रु करने लगेगा। लेकिन इस मंत्र का जाप आप करेंगे तब। कौन सा मंत्र है? बयरु न कर काहुसन कोई, आराम प्रताप विषमता खोई। इस चौपाई का आप जाप करेंगे तो आपके शत्रु भी आपका दोस्त बन जाएंगे। इसलिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। और आठवां बात मैं बताऊं, मनोकामना यदि आपकी पूरी नहीं हो रही है तो भाव के साथ इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। कौन सा मंत्र है, कौन सा चौपाई है, इसको आपसे ध्यान से सुने। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुन ही जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। इस चौपाई को आप अवश्य पढ़ें, आपका मनोकामना पूरा होगा। नौवां बात मैं बताऊं, अर्थ युग है, सभी लोग को धन की आवश्यकता है। जिनको आर्थिक रूप से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या अचल संपत्ति की प्राप्ति की मनोकामना है, उन लोगों को इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? जे सकाम नर सुनहि, जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। इस चौपाई को आप मंत्र बना करके और माला पर जाप करें, आपका जरूर काम सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त एक दान सभी को करना चाहिए, एक दान सभी को करना चाहिए। यह दान है रामचरितमानस पुस्तक का दान। अपनी समर्थता अनुसार रामचरितमानस की पुस्तकें मंदिरों, परिचितों एवं भक्तों को वितरित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक रामचरितमानस अपने समर्थता के अनुसार आप अपने परिचित को या मंदिर में या किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपके घर की सारी समस्या समाप्त हो सकती है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। हर हर महादेव।